साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। आज हम OROP 3 साथ में कुछ अपने देश का, कुछ पॉलिटिक्स का और अपने ही मुद्दों पे एक मंथन करेंगे। दोस्तों, पीछे की क्लिपों को बेशक मेरा आपको स्किप करना तो मेरा वीडियो स्किप कर दें, लेकिन क्लिपों को कभी मत छोड़ेंगे। क्लिप के अंदर ही वो सारी चीज़ें मेहनत करके, क्योंकि अभी 4 दिन के बाद आज वीडियो बनाया, क्योंकि मेरे को 2-3 भाइयों ने कमेंट में लिखा था कि हमें समझ में नहीं आया। दोस्तों, मेरा सब्जेक्ट आर्ट्स था, उसके बाद में मैंने साइंस लिया। साइंस के बाद में मतलब दोबारा उसमें अपना ग्रेजुएशन करके और उसके बाद में अम्यूनिशन टेक्नीशियन बना। तो कहने का मतलब कि मेरे पास इतना मैथमेटिक्स का वो नहीं है, फिर भी जितनी मेरे से होती है मैं अब 4 दिन मैंने जितनी मेहनत करनी थी कर ली। अपने हाथ से टेबल बनाई और उस टेबल को पीछे मैंने ब्रीफ कर दिया। मैं एक ही बात कहूँगा, आपके साथ में बहुत ज़्यादा जाति हो रही है। और दूसरी बात, मुझे चिंता इस बात की सता रही है कि चाहे हम कितने भी एक्टिवेट हो, करने वाले अपना काम कर जाते हैं, हम मुंह देखते रह जाते हैं। उसका मुख्य कारण ये है क्योंकि हम उनका पिछवाड़ा नहीं छोड़ते हैं। हमें उनका पिछवाड़ा अच्छा चल रहा है, चाहे हमारे आगे मेजर साहब रिटायरमेंट चल रहे हैं, हम उसके पीछे चलने में अच्छा अपना मान समझते हैं। चाहे कर्नल साहब आगे चल रहे हैं, फिर हम अपना मान समझते हैं। अगर कोई जनरल साहब के पीछे हम चल रहे तो और हमारी छाती चौड़ी हो जाती है। यानी कि न तो आपने नौकरी के दौरान उनका पीछा छोड़ा और न आने के बाद पीछा छोड़ा, तो आप अपना हक लेंगे कैसे आखिर? भाई, जिस घर से आपको अलग कर दिया गया है, पे, पेंशन और अब OROP के अंदर उठा के आपको दूध की मक्की की तरफ बाहर फेंक दिया है, तो अब आप उन घरों से बाहर आने में क्यों हिचकिचा रहे हो? और नहीं हिचकिचाते हो तो क्या कि आपके साथ जितनी ज्यादतियां हुई है, जो उनके चिपके बैठे हो, तो कम से कम उनसे बात तो करो। साहब, आपकी कहाँ, आप कर्नल साहब और आप अभी जनरल साहब की पेंशन ले रहे हो। OROP 3 में आप जनरल साहब के बराबर ले रहे हो। ब्रिगेडियर साहब के पास बोलो, साहब आप ब्रिगेडियर साहब और जनरल साहब के बराबर हो गए हो। और मतलब आज पे कमीशन 5, 6, 7, ये जो टेबल जो 98 की बनी थी, ये 98 की बनी थी 2 साल का एक्सटेंशन पीरियड। अब एक्सटेंशन पीरियड के अंदर अगर आपने प्रमोशन दिया था तो बंदे ने अपना क्वालिफाइंग सर्विस आगे उस एक्सटेंशन पीरियड में आपके देने के बाद नौकरी किया है। उस नौकरी की पेंशन न देके एक सूबेदार मेजर को, 33 साल वाले को, एक्स ग्रुप पे वाले को आप जो 46,300 दे रहे हो, लेकिन दूसरे सूबेदार मेजर जो 33 साल कर चुके हैं उनको आप नहीं दे रहे हो। और गलती से अगर वो ऑनरी लेफ्टिनेंट बन गया तो उसको आप 32 साल में वापस लेके चले गए। उसने चाहे नौकरी 33-34 साल कर ली है, लेकिन ऑनरी लेफ्टिनेंट बन गया तो आप उसको 32 में लेके चले गए। क्या बेवकूफ़ी है ये? आप देखो, जो टर्म्स कंडीशन वाली टेबल देखो नेवी की देखो, एक जो सीमैन होता है, उनका सिपाही हमारे बराबर से लेके, और मास्टर वार्ड जो उनका पेटी अफसर होता है, जो भी होता है, उसके बराबर उनको सभी को 28 से 30 साल का वेटेज दिया। जो 98 से पहले वाले 28 और उसके बाद वाले 30, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, मैं ऑनरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन को भी जोड़ रहा हूँ। कहीं आपने फर्क, 8 के अंदर आपने एक ही चीज़ दी है, 28 और 30। तो फिर उनकी नौकरी तो 57 साल हुई साहब, ग्राउंड में नौकरी की है, और आप उनको OROP में तो ये दोगे। पे कमीशन में क्या मिला? अब ये जो टकराव कहाँ पे हो रहा है, जो सर्कुलर नंबर 555 के अंदर जो एक्स ग्रुप है और साथ में जो फिक्सेशन हो रखा है 7th पे कमीशन का, उन दोनों के बीच में टकराव हो रहा है, कई लोगों का हो रहा है। अब आप उनका पे फिक्सेशन, पे कमीशन से भी वापस नीचे लेके आ रहे हो, तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी है। और आप क्या कर सकते हो? सूबेदार मेजर से चिंदी फाड़ के आपने लेफ्टिनेंट बना दिया, उसको सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट बना दिया, तो उसको वापस आप, उसने नौकरी 34 साल की है, तो अब टर्म्स कंडीशन उसका दिया हुआ आपने ऑनरी लेफ्टिनेंट का 32 साल सूबेदार मेजर होगा, तो बाकी अगर सूबेदार होगा तो वो 30 साल बस। अब नौकरी चाहे उसने कितनी की है, तो सूबेदार तो 30 से ऊपर गया नहीं है, लेकिन सूबेदार मेजर तो 31, 32, 33, 34 तक गया है। और लेकिन ऑनरी लेफ्टिनेंट बन गया है, तो फिर वो
अब मैं बोल दूंगा जितने भी एक्स ग्रुप ए के सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट है, जितने भी, सबको अपनी लेफ्टिनेंट वापस लौटा देनी चाहिए। और अगर आप आज सूबेदार मेजर होते तो आप 46,300 के हकदार होते। तो क्या खाया आपने ऑनरी लेफ्टिनेंट में? क्या खाया? 8 साल के बाद में एक कार, 12 बोतल दारू, या कुछ थोड़ा बहुत कहीं कुछ फायदा और कुछ है? और क्या है? जो आपको वो दी है ना एमएसपी, ठोक दिया उसके अंदर आपको। लेफ्टिनेंट को भी ठोक दिया, कैप्टन को भी ठोक दिया। जब सूबेदार मेजर एस ग्रुप वाला आपसे अब आगे आगे बढ़ जाएगा अगले में, ठीक है ना। और अधिकारियों ने अपने सारे हकों के लिए सब इकट्ठे होकर, किसी ने बाकी ने चू नहीं की, और चुपचाप, ठीक है ना, इनकी गवर्नमेंट के बाबुओं से मिलके और आज 5 साल के शॉर्ट सर्विस को 14.5 पे ले गए। अब सिर्फ 6 महीने घट रहे हैं। एक जैसे कि 15 साल हमारी डिफेंस की सर्विस की पेंशन होती है, तो इन्होंने एक ही चेंज करना है कि जो अपना टर्म्स कंडीशन 20 से 15 पे ले आना, पेंशन वाला ले आएंगे ये, ताकि जितने भी इनके जो शॉर्ट सर्विस का है अभी, वो सारे के सारे पेंशन ले सके। ये अगले पे कमीशन में ये चीज़ हो जाएगी। ये 6 महीने कोई बड़ी बात नहीं है, और वो 20 से 15 लाने में कोई बड़ी बात नहीं है जो शॉर्ट सर्विस के लिए, और वो पेंशन के हकदार हो जाएंगे। और तुम्हारे अग्निवीर मरेंगे तो भी नहीं होगा, जिएंगे तो भी नहीं होगा, आएंगे तो भी नहीं होगा, ठीक है ना। अभी के आज की न्यूज़ है, जो सिद्दीकी को मारा दिल्ली के अंदर, सलमान खान के दोस्त को, एनसीपी के नेता को 2 पकड़े गए, और एक ने स्टेटमेंट क्या दिया कि भाई 2.5 लाख रुपए मिले थे हमारे को, 5 हम थे, एक दूसरे को और किसी को लोकेटर को लिया, 6 थे। हार्डली उनको 50-50 हज़ार रुपये भी नहीं आए। 50 हज़ार में अगर आज एक आदमी सेलिब्रिटी का कत्ल करने के लिए तैयार है, सेलिब्रिटी का, तो चलते हुए आदमी का नहीं, 50 हज़ार रुपये में अगर वो सेलिब्रिटी को मारने के लिए अगर हिम्मत रखता है, तो आप इस देश के सरकार के जो कहे हुए जो रोजगार के आंकड़े हैं साहब, मतलब पानी से पेट की आग नहीं बुझती है, पेट की आग तो रोटी से बुझेगी। एक माँ क्या बोल रही है कि वो 1 साल पहले गया नौकरी करने के लिए, इनके साथ कैसे मिला हमें पता नहीं। अरे साहब, ये सब के सब ये जुर्म के रास्ते पे जाना पड़ेगा। जब पेट की आग ज़्यादा होगी तो ये वापस तुम्हें वही 80 की, 70 की और 90 की तो है ही नहीं, 80 की पहले की फिल्मों में जाना पड़ेगा। अब उस टाइम घोड़े थे, अब कार है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, और डकैती का बहुत अच्छा शानदार सब है। किस किस का इनकाउंटर कितनों का कर लोगे भाई, ठीक है ना। ये कोई रोक नहीं सकता। दो चीज़ क्या, तीसरी चीज़ भी आ ही रही है कि गृह युद्ध भी हमारे सर पे बैठा हुआ है, ठीक है ना। बेरोजगारी, लड़के गलत राहों में जा रहे हैं, ठीक है ना, कोई शक नहीं है। और सरकार का निकम्मापन, और कुछ नहीं है। लोगों को पता नहीं क्यों लग रहा है अरे वो हो गया। साहब, राम मंदिर में जाइए, आप सब राम को मानते हैं, प्रसाद ले आइए, क्या उससे आपकी। अब कल हंगर इंडेक्स देखी, अब 2014 में हम 55वें नंबर पे थे वर्ल्ड के अंदर, आज हम 115 पे हैं, सॉरी 105 पे हम हैं, और 109 पे पाकिस्तान है। 4 पायदानी नीचे है ना, और पाकिस्तान में हम बड़े हंस रहे। हम लोग खुद 105 पे आ गए हैं, और 105 में भी तब है कि जब 80 करोड़ को राशन गवर्नमेंट दे रही है। तो ये जो हंगर इंडेक्स है वो तो मैंने या आप लोगों ने नहीं निकाली। बेसिक तथ्यों में मत जाना, है ना। गाली देना कि मोदी जी को ऐसा क्यों बोल दिया, राहुल गांधी को यूं क्यों बोल दिया, कांग्रेस को क्यों बोल दिया, बीजेपी को क्यों बोल दिया, बस इनमें रहिए। बेसिक थिंग्स जो आपके बच्चों का आगे का भविष्य निर्माण जोड़ा, उस पर ध्यान मत दीजिए। देश के ठीक है, आप खुद 10 साल से देख रहे हो, जो चीज़ बनी है वो 10 साल से पहले डिस्पोज ऑफ हो गई। ये तीसरी बार टर्म सरकार की है। 15 साल में जो 2015, 16, 17 का प्रोजेक्ट होगा वो 29 तक नहीं हो जाए तो बता देना। चाहे पुल होंगे, चाहे रोडे होंगे, बनने के दूसरे तीसरे साल जा रही है, या बनते ही सीधे नीचे आ रही है।
तो फिर क्या है? इसको विकास कहते हो आप? विकास वो है जो आपके आदमी को रोजगार या मजदूरी, प्राइवेट सेक्टर में हर साल कितने लोग कितने परसेंट बाहर निकाले जा रहे हैं, गवर्नमेंट की भर्तियां है नहीं, कहीं कुछ है नहीं, एजुकेशन में लाखों रुपए लगा के करे क्या आदमी, और बच्चे क्या करें? तो वो 50,000 में अगर एक आदमी को मारना है, मार देंगे, वो मार देंगे। तो ये किसकी कमजोरी है? सीधी सी बात है कि रिसर्च क्या कहती है, मेरी रिक्वायरमेंट अगर 60,000 में पूरी हो रही है, अगर गवर्नमेंट पूरा कर रही है, सरकार मेरी पूरा कर रही है, तो मैं कभी गलत रास्ते में नहीं जाऊंगा कि मेरी रिक्वायरमेंट 50,000 की थी, 60,000 मेरे को गवर्नमेंट से मिल रहा है, 10,000 फालतू मिल रहा है, उसके बाद मैं गलत जाऊंगा तो उठा के सारी उम्र कैद दो उसको, बनाओ कानून। लेकिन जब सुबह से शाम की नहीं मिलेगी तो भाई छीन के कहीं से तो खानी पड़ेगी। इसलिए आप वो जो पिछवाड़ा छोड़िए, बाहर आइए। जब तक अपना हक नहीं मांगोगे आपको हक नहीं मिलेगा मेरे दोस्तों, आगे आप लोगों की मर्जी है। मैं ये कन्फर्म बोल रहा हूं, जब तक बाहर आके लड़के अपना हक नहीं लोगे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। और जिन्होंने लेना था अपना पूरा ले लिया, उनको अब चौथे की परवाह नहीं है, वो अगले पे कमीशन में अपने आप को वेल सेटल्ड कर लेंगे। ये आज़ादी के 100 साल से पहले पहले, समझ लो कि 80 साल से पहले पहले एक अधिकारी रैंक ने अपने आप को वापस आर्मी के अंदर ऐसा एस्टैब्लिश कर दिया है कि आप उनको अभी नहीं कर सकते। ये वो गोरे और काले अंग्रेज से ज़्यादा, और मैं इनको ज़्यादा महत्व है, लेकिन इनमें कोई देवता भी है। लेकिन जब अब देवता भी चुप बैठे हुए हैं तो अंतरात्मा रोती है, और उन देवताओं को भी हम राक्षस की श्रेणी में मानेंगे। चाहे आप गाली दे, निर्देश दे दो, कोई तो हमारे लड़ने के लिए हमारे आगे आओ, जिंदगी भर हमारे आगे रहे हो, सब कुछ आपको मिल रहा है तो हमें क्यों नहीं मिल रहा है? हमें क्यों नहीं मिल रहा है? थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले। तो दोस्तों हम लोग आगे थे जो अपेंडिक्स एक्स है और सर्कुलर 555 में इसको अटैच किया गया। और यहाँ पर क्या थे, दो ग्रुप थे, एक्स और वाई। और एक्स ग्रुप पे यानी कि वो अलग, अगर ग्रुप पे वाले को लें तो 3 हो गए। लेकिन यहाँ पर भी एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि तीनों सेनाओं का जो ये 1998 का टर्म्स एंगेजमेंट नहीं मिल रहा है। नहीं मिलने का मतलब है कि जब हमारी पे, पेंशन और टर्म्स ऑफ कंडीशन और हमारा इनरोलमेंट बॉन्ड सब के अंदर वेरिएशन है, तो आप हमें तीनों सेनाओं को अंगों को एक पेपर पे कैसे ला सकते हो? ये समझ से ही बाहर है। एक का आर्मी एक्ट कब का है, दूसरे का एयरफोर्स एक्ट कब का है, तीसरे का नेवी का एक्ट कब का है। फिर तीनों के टर्म्स एंगेजमेंट जो है इनरोलमेंट के वो तीनों के ही अलग है। उसके बाद में उनका रिटायरमेंट एक्सटेंड जो वो है अपना टर्म्स एंगेजमेंट रिटायरमेंट के वो अलग है। जब वो अलग है, उनका फिक्सेशन ऑफ पेंशन है वो भी अलग है। तो आप उन तीनों को इकट्ठा एक जगह करके कैसे मतलब आप जो उनकी वो कर सकते हैं कि भैया हमने 1 रैंक 1 पेंशन कर दिया। ये तो मुझे कहीं से भी नहीं लगा कि 1 रैंक 1 पेंशन होगा। तो अब हम आते हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ठीक है ना। अब हम जैसे हमारा सिपाही और सिपाही के केवल तीनों रैंक है, तो इसके अंदर जो इन्होंने जो सर्विस का दिया गया है, हवाला दिया कि भाई इन्होंने कब तक का मतलब आपको उसका पेमेंट मिल सकता है। तो सिपाही का इन्होंने लिया है 98 से टिल डेट तक। अगर 98 से पहले के हैं तो 20 साल, और उसके बाद से टिल डेट तक 22 साल है, ठीक है ना। ये आर्मी का है। नेवी का अगर 98 से पहले का कोई है तो उसको 28 साल तक का वेटेज दिया है, और अगर 28 साल के 98 के बाद का है तो सिर्फ 30 साल का वेटेज है। यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि नेवी के अंदर जो सी मैन से लेके और इनका जो ऑनरी लेफ्टिनेंट तक, ऑनरी कैप्टन तक जो रैंक जाती है इक्विवेलेंट हमारे आर्मी के पूरे कॉलम 28-30, नायक में 28-30, हवलदार में 28-30, नायकदार में 28-30, सूबेदार में 28-30, सूबेदार मेजर में 28-30, ऑनरी लेफ्टिनेंट चाहे सूबेदार चाहे
मास्टर वारंट जो इनका सूबेदार मेजर है नेवी का, उनका 28-30, और जो ऑनररी कैप्टन है जो इनका उनका भी 28-30। क्या मज़े की बात है यार, ठीक है ना। आर्मी का बेस लिया 98, सिपाही को मैंने बताया। अब नायक का अगर ऑनररी नायक है तो 24, ठीक है ना, और टीएस नायक है तो भी 24, ठीक है ना। और अगर वो नायक है मतलब तो उसको है जो लास्ट वेटेज है, जो नायक रैंक को 26 दिया है। अभी कौन से को दिया है, एसीपी वालों को दिया है, एमएससीपी को दिया है, लेकिन 26 साल तक दिया है। अब हवलदार में आ जाते हैं, तीनों के हवलदारों के अंदर हम देखते हैं तो सबसे आर्मी को हाईएस्ट मतलब जो ऑनररी हवलदार है उसको 26 तक है, और ऑनररी नायक सुधार जो रिकमेंड हो जाता है मतलब आती है जिसकी, उनका भी 26 साल है। लेकिन बिफोर 98 से पहले का कोई आया हुआ है तो उसका 24 साल है। अब फिर नायक सुधार में आ जाते हैं तो नायक सुधार के अंदर बिफोर वाला जो है 76 से 98 तक का 24 साल है, 98 से 98 में 26 साल है, और आफ्टर 98 जो आया है उसका है 28 साल तक है, नायक सुधार का। अब सूबेदार का हम ले लेते हैं तो जो बिफोर वाला है 98 से पहले का वो 28 है, ठीक है ना, और जो आफ्टर जो 98 आया उसका 30 साल है। अब यहाँ घपला आ जाता है आगे सूबेदार मेजर और सूबेदार मेजर में। तो सूबेदार मेजर के अंदर जो बिफोर 98 है उनका 32 साल है, और आफ्टर 98 जो मैं बताया ना कि 2 साल बढ़ गए थे तो उनको दे दिया वेटेज 33 साल का, ठीक है। आर्मी की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर सूबेदार ऑनररी लेफ्टिनेंट और सूबेदार मेजर ऑनररी लेफ्टिनेंट, अब दोनों में से एक ही चीज़ है कि सूबेदार है तो उसको वेटेज दे दिया है अपना ऑनररी लेफ्टिनेंट को 28 साल का, और सूबेदार मेजर है तो वेटेज दे दिया 32 साल का। 32 साल के बाद उसने अगर 34 साल भी किया है सूबेदार ऑनररी लेफ्टिनेंट है तो उसको वापस 34 साल से 32 साल वाली लाइन में आप अपना पेंशन देख लेना, जो OROP 3 की आपको टेबल नंबर 7 जारी की गई है। उसी अनुसार आप कैप्टन में चले जाना। तो कैप्टन में जब आप जाओगे तो जो ऑनररी कैप्टन 98 से पहले के हैं वो अपना 32 साल के अंदर वाले कॉलम में देख लेना, और जो मतलब 98 के बाद के हैं, ठीक है ना, वो है उनको वो जो है जो 33 साल वाले में अपना देख लेना। अब यहाँ पर ये है कि जो सूबेदार मेजर ऑनररी लेफ्टिनेंट चाहे वो किसी भी ग्रुप का है, सूबेदार मेजर से ऑनररी लेफ्टिनेंट बन गया है तो उसको 32 साल से आगे अगर उसने 34 भी की है तो उसको 32 साल वाली लाइन वाली अपना OROP 3 ही मिलेगी। अब आपको आगे समझ में। अब मज़ेदारी का किस्सा आ जाओ एयरफोर्स में। मैंने नेवी का आपको बता दिया कि सिपाही जो इनका सी मैन से लेके और ऑनररी कैप्टन तक है एक ही है, 28-30 28-30 28-30 28-30 28-30 28-30 28-30 28-30। अब एयरफोर्स के अंदर क्या किया गया है कि यहाँ मज़ेदारी की बात यह है कि जो सिपाही वाला है इनको दिया गया है 15 साल 98 से पहले का, 98 के बाद में जितने मतलब इनके एयरमैन हैं वो 17 साल का वेटेज दिया है। कॉर्पोरल है उनको 90 से पहले का 21 साल है, उसके बाद का दे दिया 23 साल, और जो हवलदार है या सार्जेंट है उनको 98 से पहले के वाले को दे दिया है 25 साल, 98 के बाद वालों को दे दिया 27 साल। अब मज़ा यहाँ पे खेल होता है जूनियर वारंट ऑफिसर से, क्योंकि इनका जो टर्म्स कंडीशन जो होता है एनरोलमेंट का वो 20 ईयर से शुरू होता है और 57 ईयर्स तक ये सर्विस कर सकते हैं। अब 50 से जब इनका मतलब 98 लिया है नेवी का, मतलब आफ्टर 98 से टिल नेवी और आर्मी का, तो इनका जो लिया गया है जो बिफोर, तो बिफोर लिया गया कि 1985 से लेके टिल, और आफ्टर लिया है 1985 से टिल, यानी कि जो बिफोर पहले है वो 1985 तक वालों को 28 साल का दिया है, और जो 1985 से, अब यह 1998 नहीं है, इनका जो एयरफोर्स का जो वेटेज लिया है 85 से लिया है, और एक जूनियर वारंट ऑफिसर को 33 साल की वाले में अपनी वो पेंशन ढूंढेगा, ठीक है ना। जो आफ्टर 95 से लेके अभी तक आए हैं जूनियर वारंट ऑफिसर वो 33 साल में जाएंगे। मास्टर अपना वारंट ऑफिसर जो सूबेदार है वो भी 33 साल में जाएंगे, क्योंकि उनका भी 85 से है, 98 से नहीं है। सूबेदार मेजर उनके हैं, उनका भी 85 से 33 साल तक का है।
उसके बाद में जो ऑनरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन है, यहाँ पर आके इनको भी धोखा दे दिया कि तुम लोग चाहे कितना भी आगे कितना भी कर लिया है तो 98 से पहले के हो, अगर आप मास्टर वारंट ऑफिसर ऑनरी फ्लाइंग अफसर हो तो 30 साल है, और अगर आप कैप्टन हो तो आपकी 33 साल है। ठीक है। और आप जो अगर सुबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट में जो बोलते हैं ना फ्लाइंग अफसर हो तो आपकी 32 साल है। तो अगर वो मान लो ऑनरी फ्लाइट लेफ्टिनेंट उसको मिला है, मिलेगा तो वो लास्ट में 5-6 महीने के लिए मिलता है। बाकी तो यहाँ ऐसा तो है नहीं कि आज मिल गया और हमने उस लेफ्टिनेंट और कैप्टन के अंदर हमने नौकरी कर ली 10-10 साल। 10 महीने ही कोई नहीं करता है, 1 साल भी किसी का होता नहीं है, एक इंक्रीमेंट भी उनका लगता नहीं है उस रैंक का। तो यार क्यों मार रहे हो, कहने का मतलब। अब यहाँ पर सबसे बड़ा घपला क्या हुआ है कि यार टर्म्स एंगेज एयरफोर्स का लिया गया है 98 की जगह 85 से। तो 85 के बाद वालों को सबको बेनिफिट मिलेगा, जूनियर वारंट ऑफिसर से लेके और मास्टर वारंट ऑफिसर तक, और उनकी सारी की सारी 85 साल से जिनकी मतलब ऑनवर्ड जो है अभी तक के 85 से अभी तक के सबका 33 साल है, चाहे जूनियर वारंट ऑफिसर है, चाहे वारंट ऑफिसर है, चाहे मास्टर वारंट ऑफिसर है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि तीनों का कहीं नहीं मिल रहा है। और जब नहीं मिल रहा है तो भाइयों अभी मैं आपको आगे क्या बताऊँ, जिसको भी ये कैलकुलेशन चाहिए मेरा व्हाट्सअप नंबर 8890088135 मेरे से ले सकता है और टेबल नंबर 7 से मिला सकता है। जय हिंद, जय भारत।